आप सभी को जय हिंद। आज मैं फिर से आपके लिए एक शानदार वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें बताने वाला हूं प्राचीन इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। महात्मा बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो बोध गया में हुई थी। कहाँ हुई थी? बोध गया में हुई थी, जो कि बिहार में है, वर्तमान में भारत के बिहार राज्य में है। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में हुई थी। महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन के रूप में जाना जाता है। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था। महात्मा बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो बोध गया में हुई थी। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कुशीनगर में हुई थी। कहाँ हुई थी? कुशीनगर में हुई थी। कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में। बुद्ध की मृत्यु को क्या कहा गया है? तो महापरिनिर्वाण कहा गया है। महात्मा बुद्ध की मृत्यु का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो स्तूप है। क्या है? स्तूप है। शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो सुश्रुत को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? सुश्रुत को जाना जाता है शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में। ऋषभदेव कौन थे? तो ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे, यानी जैन धर्म की स्थापना करने वाले थे। चाणक्य, ये गलत लिखा गया है। चाणक्य कौन थे? तो चाणक्य ने अर्थशास्त्र की पुस्तक लिखी है, जिसे कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। पूछा जाए कि आयुर्वेद के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? धन्वंतरी को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? धन्वंतरी को जाना जाता है। विनय और सुत्त पिटक में किसकी शिक्षाओं का वर्णन है? तो किसकी शिक्षाओं का वर्णन है? तो गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का वर्णन है, जिसे महात्मा बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है। क्या है? त्रिपिटक के बारे में पूछा जाए तो किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक की भाषा क्या थी? पूछा जाए तो पाली थी। क्या थी? पाली थी। त्रिपिटक को 3 भागों में सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक में बांटा गया है। स्पर्धाएं होती हैं पेंटाथलॉन एथलेटिक्स खेल में। कितनी स्पर्धाएं होती हैं? तो 5 स्पर्धाएं होती हैं। कितनी होती हैं? 5 स्पर्धाएं होती हैं, जिसमें तलवारबाजी, तैराकी, घुड़सवारी, शूटिंग और दौड़, ये 5 स्पर्धाएं होती हैं। पेंटाथलॉन एथलेटिक्स खेल अंतर्राष्ट्रीय खेल परिषद CISM द्वारा किया जाता है। इससे वार्षिक चैंपियनशिप आयोजित की जाती है। इसके द्वारा क्या की जाती है? वार्षिक चैंपियनशिप आयोजित की जाती है। यह खेल 1950 से हो रहा है। टेबल टेनिस में प्रयुक्त उपकरण पैडल क्या दर्शाता है? तुम्हें बताना है पैडल दर्शाता क्या है। तो पैडल बैट को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? बैट को दर्शाता है, जिसे रैकेट बैट भी कहा जाता है। जिसे रैकेट बैट भी कहा जाता है। इसे ब्रिटेन में बैट, अमेरिका और कनाडा में पैडल कहा जाता है। ब्रिटेन में क्या कहा जाता है? बैट कहा जाता है। अमेरिका और कनाडा में पैडल कहा जाता है। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। कहाँ स्थित है? कंबोडिया में स्थित है। यह कंबोडिया के अंकोर में स्थित है, जिसका पुराना नाम यशोधरापुर था। क्या था? यशोधरपुर था। इसका निर्माण सम्राट सूर्यवर्मन द्वितीय ने 12वीं शताब्दी में किया था। कब किया था? 12वीं शताब्दी में किया था। किसने किया था? सम्राट सूर्यवर्मन द्वितीय ने। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। यह दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल है। यह मंदिर एक हिंदू मंदिर है। यह विश्व धरोहर सूची में भी शामिल है। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल है। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल है। पुरुष और स्त्री शरीरों के मेल से बना हुआ भगवान शिव का कौन सा रूप है? तो उसे क्या कहते हैं? आप सभी को पता होगा, अर्धनारीश्वर। क्या कहा जाता है? अर्धनारीश्वर।